नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, दिल्ली में अभी एमसीडी के अंदर जो है मेयर का चुनाव होकर चुका है और एमसीडी के अंदर जहाँ पे अरविंद केजरीवाल की पार्टी का बहुमत हुआ करता था और वहाँ पर 2 बार से उन्हीं की पार्टी का मेयर चुना जा रहा था। इस बार अरविंद केजरीवाल ने अपने मेयर पद के प्रत्याशी को ही नहीं खड़ा किया और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है उसके सामने कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा हुआ और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मेयर बन गए। मेयर और डिप्टी मेयर दोनों बन गए। इस घटनाक्रम से ही ये समझ में आ रहा था कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और कहीं ना कहीं अंदर फूट की खबरें अरविंद केजरीवाल के पास पहुंच रही हैं। आज उसी फूट की परिणति एक अलग गुट की घोषणा करके एक नया राजनीतिक दल बनाकर उनके कुछ पार्षदों ने कर दी। उनके नेता प्रतिपक्ष जो थे वहाँ पे मुकेश गोयल, उन्होंने 15 पार्षदों के साथ मिलकर एक नया गुट बनाया, नई पार्टी बनाई और उसका नाम रखा इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी। ऐसा करके उन्होंने जो विद्रोही आम आदमी पार्टी के पार्षद थे उनका एक संगठन बना डाला और अब जो भाजपा का जो मेयर है उसको एक सपोर्टिव हैंड और मिल गया है। साथियों, मेरा मानना ये है कि ये जो घटनाक्रम है ये कोई साधारण घटनाक्रम नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर चुनाव हारी थी, उसके बाद से ही लगने लगा था कि अरविंद केजरीवाल का गिरता हुआ पैरा है वहाँ पे और उसके विधायक जो रहे हैं या उसके जो पार्षद रहे हैं वो अब जनता को परफेक्टली काम नहीं दे पाएंगे और ऐसा हुआ भी। जो जानकारी में आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद थे उनके पास जनता अपने कामों के लिए आती है, वो काम कराने में सक्षम हो गए। जबकि जो आम आदमी पार्टी के पार्षद थे उनके पास जनता काम के लिए आती थी तो काम वहाँ पे नहीं हो पा रहे थे उनके। और जब कुछ विधायकों ने, जो थोड़ा अग्रणी विधायक थे, पार्षद थे, उन्होंने जब बात रखी तो पता लगा कि जब तक भाजपा आम आदमी पार्टी से नाता नहीं तोड़ा जाएगा तब तक उनके काम या उनकी बात की सुनवाई नहीं होगी। तो इसलिए ये गुट का गठन किया गया है और माना यह जा रहा है कि ये गुट अब यहाँ 15 लोगों पर ही सीमित नहीं रहेगा, इसमें और टूट फूट होगी और लोग भी इसके अंदर एंटर करेंगे। अब बात केवल यहीं तक ही सीमित नहीं रहने वाली है, ये बात जाएगी दिल्ली विधानसभा तक भी, जहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो एमएलएज़ हैं वो काफ़ी कम हैं, भारतीय जनता पार्टी के एमएलएज़ ज़्यादा हैं। और जो आम आदमी पार्टी के एमएलएज़ हैं जिनमें नेता प्रतिपक्ष आतिशी हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं दिल्ली की, उनके साथ जो गोपाल राय हैं या उनके साथ जो है और नेता वहाँ के नामचीन नेता रहे हैं अरविंद केजरीवाल के खासम खास, उन 5-6 लीडर को छोड़ दें तो बाकी विधायक कुछ नए हैं कुछ पुराने भी हैं, लेकिन उनका एक्सेस ना आतिशी पे है ना उनका गोपाल राय पे है। इस कारण से उनके भी काम होने में उनके क्षेत्र की जनता को दिक्कत आ रही है। हो ना हो ये इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी उनके लिए भी आश्रय गहना बन जाए, यानी अरविंद केजरीवाल की पार्टी के अंदर जो आम आदमी पार्टी है उसके अंदर पलीता लगना तय हो गया है। साथियों, पंजाब का चुनाव सिर पर है, सिर से अगले 2 साल के अंदर 2027 में चुनाव होना है। लगभग 2.25 साल है चुनाव के अंदर, यूपी के साथ होगा। और जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर भारत ने मिलिट्री स्ट्राइक की, जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया, जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान की एयर बेसिस को उड़ाया और जिस तरीके से जैसे संज्ञान में आ रहा है कि नूर खान बेस के पास स्थित उनके परमाणु डिपो के अंदर रेडिएशन शुरू हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं हमारी भारतीय सेना की जो जवाबी कार्रवाई है उसका भी हाथ बताया जाता है। इस सब चीज़ से पाकिस्तान घुटने पे आया, उसने अमेरिका से गुहार लगाई और भारत के साथ जो है इस बात पर सहमति बनी कि अब सीज़ फायर कर दिया जाए। भारत पहले से ही युद्ध के लिए तैयार नहीं था, युद्ध किया नहीं था भारत ने, वो तो सिर्फ पाकिस्तान के जो रिस्पॉन्स आ रहा था उस पर रिटेलिएट कर रहे थे, इसलिए उनकी तरफ से युद्ध बंद करने में कोई दिक्कत नहीं थी। और इसका इम्पैक्ट आने वाले यूपी के चुनाव में और पंजाब के चुनाव में मिलना तय है। इसलिए आम आदमी पार्टी का पंजाब के अंदर दोबारा जीत कराना भी मुझे संभव नहीं प्रतीत होता। और यदि पंजाब में आम आदमी पार्टी दोबारा नहीं आती है
तो अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे, ज़रा सोचिए। साथ ही यदि मेरे विचार आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।